नमस्कार। 2014 से होते हुए 2019 और फिर 2019 से आगे बढ़ते बढ़ते अब 2024 तक का समय, इस दौरान आपने राजनीति के कई प्रयोग देखे। फिर चाहे वो बीजेपी, पीडीपी, सपा, बसपा के बेमेल गठबंधन हो, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों का सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलना हो, या फिर ममता बनर्जी जिन पर तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे, मंच से उनका दुर्गा सप्तशती का पाठ कर देना हो, या फिर नीतीश कुमार का एक बार फिर पलटी मारकर लालू परिवार के साथ चले जाना हो। तो राजनीति के ये दांव, ये प्रयोग अपनी जगह, लेकिन इन वर्षों में मौजूदा सरकार ने, बीजेपी ने अपने फैसलों के जरिए, अपनी नीतियों के जरिए, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों और उत्थान के कार्यक्रमों के जरिए जनता के बीच अपनी पैठ मजबूत की है। और उसकी झलक आपको एक तरफ काशी में हुए काशी तमिल संगमम में दिखाई देती है, तो फिर 2019 में हुए करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन में भी दिखती है, और हाल ही में 22 मार्च 2023 को एलओसी के नजदीक कुपवाड़ा में तीतवाल नाम की जगह पर शारदा मां के मंदिर के उद्घाटन में भी दिखाई देती है। और कहा तो अब यह तक जा रहा है कि पीओके में स्थित शारदा पीठ के कॉरिडोर के खुलने की दिशा में यह एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। 123 चिन्हित स्थानों का व्यवस्थित रूप से जीर्णोद्धार और उनकी मरम्मत का काम चल रहा है। कई सारे मंदिर, राम मंदिर, सपा का दल का मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कई सारे स्थानों को फिर से एक बार पुनर्निर्मित करने का काम चला है। 65 करोड़ के बजट से इसके पहले चरण में 35 स्थानों का नवीनीकरण और उनका पुनरुद्धार किया जा रहा है। तो आज इस वीडियो में बात होगी उस ऐतिहासिक शारदा पीठ की जो भारत के विश्व गुरु होने की परिचायक है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, जो आज खंडर में तब्दील हो चुकी है, और जिसे लेकर कश्मीरी पंडित ये चाहते हैं कि जैसे सिख भाइयों को ये हक है कि करतारपुर कॉरिडोर के जरिए वो करतारपुर साहिब के दर्शन कर सके, वैसे ही न सिर्फ उनको बल्कि देश के बाकी हिंदुओं को भी ये हक मिले कि वो एलओसी पार करके शारदा पीठ के दर्शन कर सके, और सालाना यात्रा जो पहले हुआ करती थी बंटवारे से पहले, उसे एक बार फिर से शुरू किया जा सके। क्या यह संभव है? और सवाल फिर यह भी है कि पाकिस्तान जो इस कॉरिडोर को खोलने की रजामंदी दे चुका है, दिखा चुका है, कहीं वो सिर्फ भारत को एक झांसा तो नहीं दे रहा? तो इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अंत तक वीडियो देखिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं 22 मार्च 2023 की उस ऐतिहासिक तारीख के साथ, हिंदू नववर्ष के आगमन के साथ, जब शारदा मंदिर जो कि एलओसी से महज 700 मीटर की दूरी पर है, उसे खोला गया। लेकिन यहां पर खड़ा हर व्यक्ति हाथ जोड़कर किशन गंगा के उस पार देख रहा था कि क्या वहां के दरवाजे, पीओके में स्थित शारदा पीठ के दरवाजे उनके लिए खुलेंगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में स्थित ये वही मंदिर है जिसे 1947 में कबाइलियों ने जब जम्मू कश्मीर पर हमला किया तो उस दौरान जला दिया था। सेव शारदा कमेटी कई वर्षों से इस मंदिर को दोबारा बनवाने की कोशिश कर रही थी। 2021 में शारदा पीठ का नया मंदिर बनना शुरू हुआ, और ये मंदिर ठीक उसी जगह पर बना है जहां पुराना मंदिर हुआ करता था। शारदा पीठ मंदिर में जो मूर्ति लगाई गई है वो कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ से आई है। कहा जाता है कि शारदा पीठ के प्राचीन मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। उन्होंने श्रृंगेरी से ही मां शारदा की प्रतिमा लाकर यहाँ स्थापित की थी। अब देखिए, ये जो खुशी है ये सिर्फ इस तस्वीर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे देश में है, इम्पैक्ट पीओके तक है। और इसीलिए आज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार में भी सबको दिखाइएगा। तो सबसे पहले आप लोकेशन समझिए। श्रीनगर से करीब 180 किलोमीटर दूर भारत और पाकिस्तान के बीच है लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी, और एलओसी से महज 700 मीटर की दूरी पर ही इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और एक तरह से फिर उसी इतिहास को दोहराया गया है। जिस जगह ये मंदिर बनाया गया है, इसके पास में किशन गंगा नदी गुजरती है जो दोनों देशों को अलग करती है।
ये वो जगह है जो 1947 के कबायली हमले में इस जगह के पूरे बस्ती बाजार जला दिए गए थे। शारदा पीठ बेस कैंप, जहां से यात्रियों का काफिला निकलता था शारदा पीठ के लिए, उसे भी जला दिया गया। लेकिन 75 साल बाद यहाँ शारदा माता मंदिर का बसना सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, बल्कि LOC के पास रहने वाले मुसलमान समुदाय के लिए भी खुशी का दिन है। अब इस खुशी का पैन इंडिया इफेक्ट भी आप समझिए। आपने अक्सर उत्तर भारत के परिप्रेक्ष्य में लोगों को ये कहते सुना होगा कि कैसे काशी, मथुरा और अयोध्या, इन 3 जगह पर हिंदू आस्था के प्राण बसते हैं। और कश्मीर के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो कश्मीरी हिंदुओं के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए ये 3 जगह हैं, अमरनाथ धाम, मार्तंड मंदिर और शारदा पीठ। और इसीलिए हिंदू हितों की बात करने वाले सत्ताधारी दलों के नेताओं के बयानों में भी आपको ये गर्माहट दिखाई देती है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा LOC के पार हों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बयान कारगिल विजय दिवस के अवसर पर दिया था और उनका ये बयान सीधे रूप से एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि जिस अंदाज में वो ये बयान दे रहे हैं उसमें सीधा सवाल ये उठता है कि जब आप बात POK स्थित शारदा पीठ की कर रहे हैं तो फिर उसे आप वापस कैसे हासिल करेंगे? युद्ध कोई विकल्प है नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बातें सिर्फ मीम्स में अच्छी लगती हैं और फिलहाल कोई डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशन इस पर हुआ हो ऐसा खबरों में दिखाई नहीं देता है। तो फिर सवाल वही कि वो पाकिस्तान जो कॉरिडोर पर रजामंदी दिखा रहा है, कहीं वो सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें तो नहीं कर रहा? क्योंकि POK में स्थित शारदा पीठ की जब आप हालत देखेंगे तो आपका कलेजा फट जाएगा, क्योंकि कभी उस पर ना तो कोई ध्यान दिया गया, ना कभी उसका कोई संरक्षण हुआ। और ये पूरा मामला सिर्फ धार्मिक एंगल तक सीमित नहीं है, क्योंकि जब आप इन तस्वीरों को और शारदा पीठ के इतिहास को जानेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि कैसे ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की सनातन परंपरा के गौरवशाली इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज रहा है। शारदा पीठ मुजफ्फराबाद से लगभग 140 किलोमीटर और कुपवाड़ा से करीब 30 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है। नीलम, मधुमती और सरगुन नदियों के संगम के पास हरमुख पहाड़ी पर 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। शारदा पीठ कब बनी, एग्जैक्ट तारीख उपलब्ध नहीं है। कुछ इतिहासकार इसे 5000 साल पुराना बताते हैं, कुछ कहते हैं 273 ईसा पूर्व सम्राट अशोक के समय पर इसका निर्माण हुआ। कुछ शिक्षाविद बताते हैं कि कारकोटा राजवंश के ताकतवर हिंदू शासक ललितादित्य मुक्तपीड ने मंदिर बनवाया। ये दावा ज्यादा करीब लगता है क्योंकि राजा ललितादित्य के शासन के दौरान कई मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनमें से मार्तंड मंदिर भी एक है। और मार्तंड मंदिर और शारदा पीठ का डिजाइन, आर्किटेक्चर आपस में काफी मिलता जुलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शारदा पीठ शक्ति संप्रदाय को समर्पित प्रथम तीर्थ स्थल है। कश्मीर के इस मंदिर में सबसे पहले देवी की आराधना शुरू हुई थी। बाद में खीर भवानी और वैष्णो देवी मंदिर की स्थापना हुई। कश्मीरी पंडितों का मानना है कि शारदा पीठ में पूजी जाने वाली मां शारदा 3 शक्तियों का संगम है। पहली शारदा यानी शिक्षा की देवी, दूसरी सरस्वती यानी ज्ञान की देवी और तीसरी वाग देवी यानी वाणी की देवी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव देवी सती के देह त्याग करने के बाद उनका शव लेकर दुख में डूबे हुए थे और शव के साथ तांडव करने लगे थे, तो भगवान विष्णु के चक्र ने माता सती के देह को शत विक्षत कर दिया और शरीर के हिस्से जहां जहां गिरे वहां शक्ति पीठ बने। सती का दाहिना हाथ यहाँ इस स्थान पर गिरा था और हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इसे देवी शक्ति के 18 महाशक्ति पीठों में से एक माना गया। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के नाम आप सुनते होंगे, येल, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, MIT, देश में DU, JNU, BHU जैसी यूनिवर्सिटीज। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय में भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज में से थी शारदा पीठ। 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच यहाँ पर दुनिया भर से विद्वान शिक्षा दीक्षा के लिए आया करते थे। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी यही इसी शारदा पीठ में थी। शारदा पीठ का स्टेटस तक्षशिला और नालंदा के बराबर गिना जाता था। शैव संप्रदाय के जनक कहे जाने वाले शंकराचार्य और वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य भी यहाँ पर आए और यहाँ पर उन्होंने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, ऐसा कहा जाता है। शारदा लिपि
जिसका प्रचार प्रसार उत्तर भारत में इसी शारदा पीठ की वजह से हुआ। एक समय में तो नाम भी कश्मीर का शारदा देश पड़ गया था, यानी शारदा का स्थान। वो गौरवशाली इतिहास आज भी इन खंडहरों में जिंदा है। 14वीं शताब्दी तक कई बार प्राकृतिक आपदाओं से मंदिर को क्षति पहुंची। भारत में आए मुस्लिम शासकों ने शारदा पीठ की अनदेखी ही की। 19वीं सदी में महाराज गुलाब सिंह ने आखिरी बार इसकी मरम्मत कराई थी। बंटवारे के बाद से ये जगह पश्तून ट्राइब्स के कब्जे में रही। इसके बाद से ये पीओके सरकार के कब्जे में है और पीओके सरकार ने कभी इस स्थान के संरक्षण के लिए कुछ नहीं किया। अब ना तो यहाँ पर कोई प्रतिमा है, ना पूजा करने वाला। 70 सालों से यहाँ पर पूजा नहीं हुई, क्योंकि पूजा करने वाले किशन गंगा के इस पार रह गए और शारदा पीठ उस पार। और यही वजह है कि 2021 में सेव शारदा पीठ कमेटी के प्रमुख रविंदर पंडिता ने किशन गंगा नदी के किनारे खड़े होकर आराधना की, जो अपने आप में एक अनोखी पहल थी। और इसके साथ ही उन्होंने ये मांग बुलंद की कि जैसे बंटवारे के पहले वार्षिक यात्रा हुआ करती थी शारदा पीठ के लिए, उसी तरह से कॉरिडोर खोला जाए, रास्ता खोला जाए, ताकि भारत से हर हिंदू, हर श्रद्धालु वहां जाकर प्रार्थना कर सके। नमो माया कुंडलिनी क्रिया मधुमती कली कला मालिनी मातंगे गजिया जया भगवती देवी शिवा। तो ये दर्द कश्मीरी पंडितों और हिंदू धरोहरों का संरक्षण करने वालों को, उसकी आवाज उठाने वालों को सालता रहता है। लेकिन सवाल फिर वही बरकरार है कि जो मांग लगातार की जा रही है कि कॉरिडोर खोला जाए, क्या वो संभव है? पाकिस्तान ने इस पर रजामंदी तो दिखाई, क्योंकि 2019 की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इस बात का जिक्र करती हैं। साल 2007 में देश के पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने भी पाकिस्तान सरकार से शारदा पीठ के जीर्णोद्धार की बात की थी, लेकिन फिर मौजूदा वक्त में फर्दर कोई डेवलपमेंट हुआ हो ऐसा दिखाई नहीं देता। लेकिन करतारपुर कॉरिडोर जिस तरह से खोला गया सिखों के लिए साल 2019 में, उस तरह से क्या यही कदम जम्मू कश्मीर में एलओसी पर दिखाई दे सकता है? क्योंकि आप ये देखिए कि करतारपुर जहां है वो पंजाब की जमीन है, जो बंटवारा पंजाब के सीने पर हुआ था। लेकिन फिर कश्मीर की परिस्थिति और कश्मीर की परिस्थितियों को लेकर पाकिस्तान जिस तरह से भारत की खिलाफ खड़ा रहता है, उस लिहाज से ये मांग बड़ी आसानी से, बड़ी स्मूथली पूरी हो पाएगी और इस पे किस तरह की कठिनाइयां आएंगी या आ सकती हैं, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह लिए हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच लोग, श्रद्धालु ये मांग लगातार कर रहे हैं और इससे पहले भी मानवीय संवेदनाओं के आधार पर दो देशों के बीच कई बड़े फैसले हुए हैं। देखना है कि यहाँ से शारदा पीठ के जीर्णोद्धार और शारदा पीठ के संरक्षण संवर्धन के लिए और दर्शनों की जो मांग है, क्या उसके लिए कोई बड़ा कदम उठाया जाता है। उम्मीद करती हूँ भारत के गौरवशाली इतिहास से जुड़ा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब दें। अगर चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो आप सुपर थैंक्स खरीद कर मेरे कंटेंट को, मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका।